आज तुम बजट पे बात करो, मैं लॉन पे बात करता हूँ। ठीक हो गया, ठीक हो गया। तो चूंकि मौसम कोई भी हो, चाहे सर्दी हो या गर्मी हो, तो एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज होती है जिसको हम कहते हैं कि हमने क्या पहनना है, हमें कैसे लगना है। और खासतौर पर जब खवातीन बहुत कॉन्शियस होती हैं, अब तो हर इवेंट के अकॉर्डिंग ड्रेसेस होते हैं, लेकिन गर्मियों में के जो पहनावे होते हैं वो बहुत ही डिफरेंट होते हैं। एक तो गर्मियों में बजट बहुत ज्यादा लगता है मर्द हजरात का, क्योंकि बहुत ज्यादा लॉन के सूट खरीदे जाते हैं। कभी लॉन सस्ती हुआ करती थी, पुराने वक्तों की बात है, अब लॉन ही महंगी हो चुकी है। आई डोंट नो व्हाई। ऐसा ही है। और ये बड़ी सिलेक्शन होती है कि आपको मौसम गर्मा में क्या पहनना चाहिए क्या नहीं, क्योंकि अब इतनी भरमार हो चुकी है, डिजाइन बहुत ज्यादा हैं, फैब्रिक बहुत ज्यादा है और उसके प्रिंट्स बहुत ज्यादा हैं, तो समझ नहीं आती कि क्या खरीदा जाए और क्या पहना जाए। और एक चीज और समझ नहीं आती क्या कि गर्मियों में लॉन ही इतनी फेमस क्यों है? लाइक व्हाई एवरीवन टॉक्स अबाउट लॉन। लट्ठा भी, कॉटन भी, बहुत से और भी कपड़े ना गर्मियों के लिए, लेकिन खवातीन ने बात करनी तो सिर्फ लॉन की करनी है। बिल्कुल। और आज हम अपने देखने वालों का ये मसला हल कर रहे हैं, क्योंकि आज हमारे पास हमारे मेहमान डिजाइनर्स भी होंगे। और जैसे ही अभी आगाज हुआ, ब्रेक के बाद वापस आए, तो आपने मॉडल को भी एक बड़ा खूबसूरत सा कुर्ता पहने हुए देखा, लॉन का ड्रेस पहने हुए देखा। तो आज हम बात करेंगे और आपका मसला हल करेंगे कि गर्मियों में आपको किस तरह के जो लॉन प्रिंट्स हैं वो पहनने चाहिए, किस तरह के नहीं पहनने चाहिए, और खासतौर पर मार्केट में इस वक्त क्या इन है और क्या आउट है। बिल्कुल। तो सबसे पहले तो तारुफ करवा देते हैं डिजाइनर से। आपका इकरा है हमारे साथ, रमशा हैं और पूर्वा महक हैं। तो इनसे हम बात करेंगे कि ट्रेंड्स क्या हैं, क्या इन है, क्या आउट है। और इतनी किस्म की लॉन्स हो चुकी हैं मार्केट में। पहले तो लाइक नाम याद होते थे, उंगलियों पे होते थे, और अब तो हंड्रेड्स ऑफ है कि नाम याद नहीं रहते। तो क्या ट्रेंड है ये? देखें, जब गर्मियां शुरू होती हैं ना, तो हम खवातीन को ना सबसे ज्यादा कपड़ों का शौक होता है, क्योंकि ये वो सीजन है जो सबसे ज्यादा लंबा रहता है हमारे पाकिस्तान में। और अगर हम नॉर्मली देखें तो अब फेस्टिव सीजन भी हमारे सारे इसी हमारे समर सीजन में कवर हो रहे हैं। तो इसलिए अब ये कि खवातीन में ये रुझान ज्यादा बढ़ रहा है। और दूसरा जो मैं देख रही हूँ वो ये कि ट्रेंड इतना चेंज होता है हर सीजन में कि वो खवातीन पिछले दफा वाले कपड़े अगले सीजन में पहनना पसंद नहीं करती। क्यों? तो बस नहीं, हमें बस जरा पैसे खर्च कराने का शौक है। तो इकरा, क्या सोचकर डिजाइन्स बनाए जाते हैं, और अब जो इतने प्रिंट्स हैं, क्या ये डिमांड ऐसी होती है पहनने वालों की, उसके अकॉर्डिंग बनाए जाते हैं, या डिजाइनर की सोच क्या होती है एक्चुअली? डिजाइनर बस अपनी सोच से बनाता है, क्योंकि यूजुअली एक ड्रेस हम एक ही जगह पहन के जाते हैं, दोबारा रिपीट तो बिल्कुल नहीं किया जाता हर कोई। और गर्मियां इतनी लंबी हैं और इसलिए फैशन डिजाइनिंग कपड़े बनाई जाता है। तो ये डिजाइन इतने कहाँ से आते हैं? नेट से मिलते हैं, खुद से सोच से आते हैं? नेट से भी आते हैं, सोच से भी आते हैं। नेट पे कौन देता है ये डिजाइन? ये तो जरा बताए ना हमें आप काम। होता है, ठीक है, एक डिजाइन से ही हम 100 डिजाइन अक्सर निकाल लेते होते हैं, ठीक है, एक जोक से 100 जोक्स निकल सकते हैं, तो एक डिजाइन से क्यों नहीं 100 डिजाइन? तो आपको कैसे अंदाजा होता है कि ये डिजाइन आपका बहुत बिकने वाला है या बिक जाता है? अब देखिए, हर ह्यूमन नेचर डिफरेंट है, इसी तरह उनकी नीड्स डिफरेंट है, उनकी पसंद डिफरेंट होती है, ठीक है। अब एक डिजाइन है, इन्हें पसंद नहीं आया बट आपको बहुत पसंद आएगा, तो इसलिए हमें पता है कि अगर एक को पसंद नहीं आएगा तो इतनी सारी वुमेन्स है किसी। अच्छा चलिए, डिजाइन तो मान लेते हैं आपकी बात, ओके, आई एग्री। लेकिन एक सवाल है मर्दों के पॉइंट ऑफ व्यू से। चले मान लिया बहुत डिजाइन हैं लॉन के, लेकिन आप लोगों ने इन डिजाइन्स को खवातीन के लिए इतना मुश्किल बना दिया है कि वो कभी कोई एक ट्राउजर या दुपट्टा जो किसी 3-4 शर्ट्स के साथ चल सकता था, अब वो भी नहीं रहा। मतलब आपको हर कमीज, वो डिजाइन इतने कॉम्प्लिकेटेड है ना, लाइक उसके साथ शूट क्या करना है, प्रिंट के साथ कलर कॉम्बिनेशन। इस चीज में आपको इस पाकिस्तान की फैशन इंडस्ट्री को इस तरह देखना चाहिए कि अब हम लोग भी इतने हमारा विजन इतना वास्ट हो गया है कि हम आपको प्रॉपर एक सूट जो है वो डिलीवर करते हैं, बजाय इसके कि पहले जैसे खवातीन सोचती थी कि ये ट्राउजर उसके साथ भी चल जाएगा, ये दुपट्टा उसके साथ भी चल जाएगा, लेकिन हम डिजाइनर्स ने वो इतना इसको जो है ना आप लोगों के लिए बना दिया, बेहतरीन बना दिया। लेकिन ब्रांड्स ने क्या किया कि खाली कुर्ता है तो इतने का है, 2 पीस है तो इतने का है, 3 पीस है तो इतने का है। व्हाइट ट्राउजर्स के साथ भी चल जाता है ना, व्हाइट एंड ब्लैक ट्राउजर आजकल भी अक्सर करती हैं ऐसे खवातीन। अब ऐसा नहीं है कि हर एक साथ डिफरेंट ट्राउजर डिजाइनर का फोकस क्या होता है? क्योंकि अब जो लॉन आती है और उसके तो अब रेप्लिका भी बहुत ज्यादा समझ ही नहीं आती ओरिजिनल क्या है। और तो इसमें ये जो बहुत प्रिंट है, और खासतौर पर पहले एक ट्रेंड था कि शिफॉन के दुपट्टे हैं, कभी वो नेट का दुपट्टा, और इसके अलावा सिल्क का दुपट्टा भी। इसमें डिजाइनर का फोकस क्या होता है?
उनका फोकस यही होता है कि ज्यादा से ज्यादा वैरायटी दी जाए। ठीक हो गया ना, वैरायटी का होता है। समटाइम्स नेट के दुपट्टे चलते हैं, समटाइम्स शिफॉन के चलते हैं। अभी रिसेंटली ऐसा नहीं है कि सिर्फ समर में हमारी लॉन चलती है, हमारे विंटर में भी शलवारें कमीजें होती हैं और वो खद्दर पे होती है, तो उसमें पलच्छी के दुपट्टे चल रहे थे। ठीक है, पलच्छी के, इट्स काइंड ऑफ नेट एंड वेलवेट का थोड़ा मिक्सर होता है, बहुत मजे का। तो इसी तरह गर्मियों में हमारे पास शिफॉन बहुत सारे ज्यादा आ जाते हैं, ऑप्शन या नेट हो जाती है। तो जब हमारे पास ज्यादा ऑप्शन होते हैं, कुछ लड़कियां होती हैं जिन्हें पसंद नहीं होते कि शिफॉन के दुपट्टे हैं तो पिनअप करना पड़ता है, तो वो क्या करती हैं, थोड़े से नेट के ले लेती हैं। ठीक है, या जो उसके साथ कॉटन या लॉन का अपना दुपट्टा होता है वो पसंद करती हैं। इसीलिए वैरायटी, जस्ट वैरायटी के लिए। कॉलर है हमारे साथ, उनको भी शामिल करते हैं। जरीना, गुड मॉर्निंग जरीना, कैसी हैं आप? वालेकुम सलाम। आपका शो बहुत अच्छा है, जब से शुरू हुआ मैं कॉल कर रही हूँ, मेरी कॉल नहीं मिलती और आज मिल गई है। अरे वाह, मुबारक हो बहुत आपको जरीना, थैंक यू। आज आप मिठाई बांटे। हाँ बिल्कुल, और आप दोनों मुझे बहुत पसंद है और बहुत अच्छे लगते हैं माशाल्लाह। अल्लाह आपकी जोड़ी सलामत रखे। थैंक यू। कुछ कहना चाहेंगी आप लॉन पे? जी हाँ, मैंने कपड़ों की इनकी तारीफ भी कर दी और इनसे पूछना है कि इनके जोड़ों की प्राइस कितनी है, कितनी 15 से 2000 तक है या इससे ज्यादा है? ठीक है, और कुछ आप बता सकती हैं? हाँ जी, मैं चलें, और कुछ पूछना चाहती हैं आप? बस ये प्राइस क्या, क्योंकि हमें यहाँ मियाँ वाले प्राइसों का बहुत मसला होता है ना, तो हम लोगों ने तो घरों में पहनने होते हैं ना, तो हम चाहते हैं कि जरा सस्ते मिले। ठीक हो गया, ठीक हो गया। थैंक यू सो मच जरीना, आपने कॉल किया। तो पूर्वा, ये वैसे बड़ा उन्होंने अहम मसले की निशानी की, जो पहले भी जमील बात कर रहे थे कि एक कुर्ते इतने महंगे होते हैं, अफोर्ड नहीं कर पाते लोग, और दिल करता है कि लॉन में आप भी अच्छे डिजाइन पहनो। हाँ, कपड़े ज्यादा से ज्यादा हो। अच्छा, हमारा जो ब्रांड है लापिस लजुली, उसमें 1550 से स्टार्ट होता है हम लोगों की शर्ट, और वो हम लोगों के बाद में 3 पीस जो है वो 7-8,000 तक जाते हैं। हाँ, 1500 से जो है स्टार्ट हो रहा है, और फिर वो 7-8,000 तक जाते हैं 3 पीस में लॉन। और इसमें फिर शिफॉन के साथ भी हम लोगों की कलेक्शंस हैं, और वो मुझे लगता है हम बाकी ब्रांड से 3 पीस जो है हम 5000 के अंडर दे रहे हैं, तो मुझे लगता है ये बाकी ब्रांड से तो इनको काफी सस्ता रहेगा, मुनासिब है। हाँ, मुनासिब के साथ साथ इनकी लॉन की क्वालिटी बहुत अच्छी है, क्योंकि देखिए 1-2 दफा धुलने के बाद लॉन के कलर बहुत डल हो जाते हैं, पता लगता है कि यार पता नहीं कितने सालों से पहन रहे हो, तो बहुत खराब है। क्वालिटी भी बात करते हैं, ये वैसे अच्छा है। लॉन की क्वालिटी क्या है, किस तरह उसको डिफ्रेंशिएट किया जा सकता है? क्या प्रिंट क्वालिटी गिनी जाती है या फैब्रिक क्वालिटी उसमें दोनों गिनी जाती हैं? देखिए, अगर प्रिंट अच्छा होगा, फैब्रिक अच्छा नहीं होगा, 1-2 वॉशेस के बाद फैब्रिक इतना डल हो जाएगा, उस पर जो भी प्रिंट होगा अच्छा नहीं लगेगा। फैब्रिक अच्छा होगा, प्रिंट अच्छा नहीं होगा, अपीलिंग नहीं होगा। ठीक है, तो दोनों चीजें आप अगर एक तराजू में रखें तो बैलेंस होनी चाहिए। ठीक है, अक्सर होती है कि क्वालिटी बहुत अच्छी देती है लेकिन प्रिंट अच्छे नहीं होते। ठीक है, सम के प्रिंट्स बहुत अच्छे होते हैं, पर जब फैब्रिक टच करके देखते हैं पता चलता है बहुत रफ हुआ है और 1-2 वॉशेस के बाद खराब हो जाएगा। वहां पैसे जाया करने का फायदा नहीं होता। इनकी लॉन और इनके प्रिंट्स दोनों बहुत मजे के हैं, क्योंकि आगे ट्रेंडिंग में हल्की सी एम्ब्रॉयडरी, ठीक है, बहुत माइनर प्रिंट, ठीक है, पॉजिटिव स्पेस ज्यादा है, तो इन्होंने उस चीज का बहुत ख्याल रखा है कि हर चीज बहुत मजे की हो। तो इकरा, ये जो एम्ब्रॉयडरी की बात करी है रिमशा, ये भी बहुत ज्यादा इन होती है, बहुत खवातीन पसंद करती हैं, और बहुत से बड़े बड़े ब्रांड्स हैं जिनका नाम नहीं ले सकते, उनके ज्यादा ट्रेंड यही है कि वो नेक पे, बाजुओं पे या ट्राउजर पे बहुत ज्यादा। तो इसका क्या, इस पे डिजाइनर का क्या फोकस होता है? अकॉर्डिंग टू डिमांड होता है या आप चाहते हो कि नहीं डिफरेंट चीज देनी चाहिए? अकॉर्डिंग टू डिमांड में होता है और डिफरेंट थिंग भी होता है, बहुत आ जाता है, क्योंकि मुझे लगता है कि ज्यादा लोग एम्ब्रॉयडरी ज्यादा पसंद करते हैं। जितने ज्यादा पैचेज होंगे इतने ज्यादा वो लोग लाइक करते हैं, नेक लाइन, बॉर्डर, स्लीव्स, ट्राउजर। ओके, अच्छा, लॉन महंगी क्यों होती जा रही है? मुझे ये लगता है कि आप जितना क्लाइंट को अच्छी चीज देते हो ना, तो फिर उस जाहिर है हम लोग भी ब्रांड रन कर रहे हैं, हम लोग जितना अच्छा फैब्रिक लगाएंगे, जितनी अच्छी एम्ब्रॉयडरीज कराएंगे, जैसे अभी बात कर रही थी ये, तो हमारा ब्रांड वो वाहिद ब्रांड है जो एजो फ्री केमिकल्स में काम कर रहा है। ये एजो फ्री वो प्रोसेस है जो पूरी दुनिया में बैन है, क्योंकि ये एक केमिकल प्रोसेस है जिसमें कम क्वांटिटी में कलर यूज होता है लेकिन शार्प कलर आता है। तो लोग ये ऐड कर देते हैं इसके अंदर ताकि कलर कम लगे लेकिन रिजल्ट बहुत अच्छा है। सही। तो लेकिन इस डिस्कशन की स्टार्ट में एक ही पॉइंट था कि खवातीन एक से दूसरी दफा पहनना पसंद नहीं करती, तो कोई ऐसी चीज मुतारिफ कराए ना मार्केट में कि एक दफा वो इतना सस्ता हो
कि लाइक एक ही दफा पहने आप और उसके बाद लेकिन मुझे लगता है वही कि ड्रेस आगे बहन को भी तो चला जाता होता है। आई थिंक हम लड़कियों में ये चीज बहुत है, हम शेयरिंग बहुत करती है। तो वो एक ड्रेस बेशक उन्होंने एक टाइम पहले उनकी पिक्चर्स में आ गया, अभी मेरी पिक्चर्स तो रहती होगी। आइडियाज नाज़रीन, आइडियाज, यस, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन वो रेपिटेशन ना हो तो दूसरी तरफ भी तो रेपिटेशन हो रही होती है ना। तो हाँ एग्जैक्टली वो हम एक्सचेंज करके क्या किसी ऐसी चीज पे काम हो रहा है पाकिस्तान में, लाइक 200-300 में, 400-500 में आपको मैक्सिमम सूट मिले? नहीं, क्योंकि अब जिस तरह से हम हमारी इकोनॉमी देख रहे हैं ना, अभी आप डॉलर का भी रेट देखें, बाकी चीजों का देखें। किसका रेट देखें? डॉलर का। तो जिस तरह से आपको फैब्रिक मिलेगा, चीजें मिलेंगी, उसके अकॉर्डिंगली ही चीज डिजाइन होगी। ओके, एक कॉलर भी हमारे साथ, रुबीना है हमारे साथ कराची से। अस्सलाम वालेकुम रुबीना, कैसी हैं आप और क्या बात करना चाहेंगे? ठीक ठाक हूँ, आप लोग सब कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक। अच्छा, मुझे ये पता करना है कि ये लोन हमें हर जगह अवेलेबल हो जाएगी? ओके, जी कराची में है? कराची। और कोई और सवाल है इनका? अभी वो लाइन पर ही हैं, तो आप बता सकती हैं वो उन्हें। अच्छा, रुबीना नाम था। जी, जी। रुबीना, हम लोग जो है वो वर्ल्ड वाइड डिलीवरी करते हैं। हमारी वेबसाइट है, आप उसके ऊपर जाएं और वहां जाके आप ऑर्डर प्लेस करें, और आप कराची में हैं तो आपको जरूर आपकी पसंद का जोड़ा वहां डिलीवर कर दिया जाएगा। ठीक हो गया, ठीक है, बहुत शुक्रिया रुबीना, आपने कॉल किया। अब ये आप बता रही थी वेबसाइट है, ये मेरे साथ एक बड़ा धोखा हुआ है। क्या? ऑनलाइन बड़ी खूबसूरत उसकी yes. पिक्चर ड्रेस की, और महंगा भी था, और जब मैंने मंगवाया और वो फिर वापस भी नहीं करते। हाँ, उनको कॉल नहीं, हम लोगों की जो है उसकी क्वालिटी बिल्कुल जीरो। लेकिन हम लोगों का ये है कि हमारा एक्सचेंज जो है वो हम लोग ऑफर दे रहे हैं इन लोगों को, कि अगर किसी को क्वालिटी में कोई मसला है, जो कि अभी तक हमें कोई कंप्लेन नहीं आई हमारे फैब्रिक की, हमारी एम्ब्रॉयडरीज की, किसी भी चीज की, बड़े अच्छे कमेंट्स आते हैं जितने भी हम लोगों ने अभी तक डिलीवर किए हैं हमारे जो है ऑर्डर्स। लेकिन ये कि हम एक्सचेंज ऑफर जो है वो उनको देते हैं कि अगर वो उनको कोई प्रॉब्लम आ रही है, साइज भी हम चेंज कर देते हैं। अगर उन्हें कोई ड्रेस में मसला आ रहा है, हम उस पर भी उन्हें कहते हैं कि वो कोई और पिक कर सकते हैं। अच्छा, ये जैसे मॉडल ने आपका ड्रेस पहना हुआ है, तो इन्होंने शॉर्ट कुर्ता पहना हुआ है अभी इस मौसम में, अब स्टार्ट हो गया है, तो इसमें क्या शॉर्ट कुर्ताज का है? आपका अभी जो तो मेकिंग है वो क्या है, लॉन्ग में है शॉर्ट में? अच्छा, अभी तो इस तरह है जैसे अभी पहले वो बता रही थी कि क्लाइंट की डिमांड होती है, तो हम डिजाइनर्स जब काम करते हैं तो हम ऑटोमेटिकली सी बात है कि हम ये देखते हैं कि खवातीन में रुझान किस चीज का है। अगर अभी मैं ट्रेंड को देखूं तो दोनों चीजें चल रही हैं, शॉर्ट कुर्ताज भी चल रहे हैं, लॉन्ग कुर्ताज भी चल रहे हैं, इसके साथ ट्यूनिक्स बहुत इन है, फ्रॉक्स अब आप देखें वो एकदम से इन हो गए हैं, पेप्लम बहुत इन है, और शलवारें आजकल बहुत इन है। थोड़ा अर्सा पहले शलवार का ट्रेंड चला गया था, तो अब इन्होंने कम बैक किया है विद अंगरखा काइंड ऑफ फ्रॉक, तो ये आजकल बहुत इन है। तो हम लोग ये देखते हैं कि हमारी जो खवातीन है वो बेस्ड, हमारी क्लाइंटेज क्या बेस्ड है, कि वो कौन सा जो है एज ग्रुप है, फिर हम उसके अकॉर्डिंगली करते हैं। ऑब्वियसली प्रेट में खवातीन लड़कियां जरा ज्यादा प्रेट पहनती हैं, तो हम लोग प्रेट में जो है वो मैक्सिमम कोशिश करते हैं कि कट लाइंस में अच्छा जाया जाए, नए ट्रेंड दिए जाएं, और उसी तरह जो अनस्टिच है उसमें हम फोकस करते हैं हमारी वो खवातीन जो 30 अबव है। ओके, कॉलर है हमारे साथ एक लाहौर से। जी अस्सलाम वालेकुम, नाम मेरे से स्किप हो हाँ, यस, उस्मा है हमारे साथ। उस्मा अस्सलाम वालेकुम, क्या पूछना चाहेंगी? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, कैसे हैं आप? ठीक है जमील साहब? जी ठीक ठाक अल्हम्दुलिल्लाह। माशाल्लाह बहुत प्यारे लग रहे हैं आप दोनों। थैंक बहुत यू, शुक्रिया। बहुत शुक्रिया। लॉन पे बात हो रही है आज। बिल्कुल, लोन के बारे में मैं तो कह रही थी आप लोग ये प्रोग्राम करें, और शुक्र है कि आज ये हो गया इस बारे में। देख लें, आपके दिल की बात हमने जज कर ली और आज हमने शो कर दिया। बिल्कुल बिल्कुल। मैंने ये पूछना था इनसे, डिजाइनर से, कि हम लोग ड्रेसेस लेते हैं, चाहे वो 1500 का हो, 2000 का हो, चाहे 6000 का हो, लेकिन हमें टेलर अच्छा नहीं मिलता। टेलर हमसे 600-800 रुपए इसकी सिलाई लेते हैं, लेकिन वो हमारी पसंद के, अगर हम कहते हैं कुर्ता स्टाइल में सीखे दें, वो इतना अजीब सी शर्ट बना देते हैं, या उनकी बाजू छोटे होते हैं, कुछ ना कुछ करते ही रहते हैं। तो इतने डिसहार्ड हुए हैं टेलर से, कोई अच्छा डिजाइनर नहीं मिलता। तो हम चाहते हैं कम रेट, कम से मुनासिब रेट जो होता है 600 होते हैं सिलाई, इतने में या 700 में, इस तरह की कोई डिजाइनर हमें मिल जाए जो हमारी ख्वाहिश के मुताबिक हमें ड्रेसेस स्टिच करके दे। ओके ठीक है। उसमें आप कुछ और कहना चाहेंगी? बस यही, इन डिजाइनर से उम्मीद है कि यही कुछ करें हम। ऑल राइट, थैंक यू उस्मा, थैंक यू सो मच, आपने कॉल किया और ये बड़ा अच्छा आइडिया दिया है। मैं तो सोच रहा हूँ बल्कि ये भी एक शो करते हैं कि
टेलर्स को और उन लोगों को सबको बुलाते हैं, बिठा के पूछते हैं आमने कि भाई सामने क्यों काम खराब कर क्योंकि देते हैं समटाइम आप बड़े अच्छे पैचेस बनाते हैं उसके डिजाइन के और वो टेलर सीने में उसको सत्यानाश करते हैं। बेसिकली यहाँ पे एक डिफरेंस होता है, हम फैशन डिजाइनर्स हमेशा पैटर्न पे चलते हैं। लाइक हम फ्री हैंड नहीं करते थे, यहाँ से अंदाजन काट लिया, अंदाजन कर लिया, हम अंदाजे नहीं रखते थे। हम ऑन द पॉइंट जो है मेजरमेंट के साथ कटिंग करते हैं और पैटर्न बनाते हैं, तो इसलिए हमारे उसमें कोई मिस्टेक नहीं आती है और वो अच्छा सिलता है। कॉलर है एक हमारे साथ, वकास है। जी हाँ, वकास हमारे साथ है, गुजरात से है वकास। अस्सलाम वालेकुम, क्या पूछना चाहेंगे? अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। सर कैसे आप? प्रोग्राम बहुत अच्छा चल रहा है। थैंक यू, बहुत शुक्रिया। सर किस्मत है, कॉल मिल गई है आज भी। अरे वाह, को भी कॉल की थी। मुबारक हो वकास आपको, बहुत 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 अच्छा लगा, मैं खुश हुई आपने कॉल की। क्या कहना चाहेंगे? जी सर, थैंक यू। सर मैंने पूछना था कि मर्दाना लोन किस तरह यानी कि चेक कर सकते हैं कि ये कपड़ा अच्छा है? ओके ठीक है। मर्दाना लॉन क्या? मर्दाना कॉटन लॉन होती होती है, मर्दाना लॉन और कॉटन। अच्छा ओके, थैंक यू वकास। मुझे लगा शायद ये कह रहे हैं मैं अपनी बीवी के लिए जो शॉपिंग करने जाऊं तो मुझे कैसे पता चले कि ये लॉन या ये फलाना जब ये वाला कपड़ा जो है ये किस तरह में चेक कर सकूं वो अच्छा। ओके, अब तो मर्दों की लॉन में भी सेल्फ प्रिंट और प्रिंट आना शुरू हो गया, जैकॉर्ड आ गया है। क्वालिटी कैसे चेक की जा सकती है? जैसे कि वकास का भी सवाल था और यही हमारा सवाल है, और खासतौर पर फीमेल की ड्रेसेस में भी और मेल की जो लॉन कॉटन होती है, तो क्वालिटी, क्योंकि आप खुद भी बात करी थी कि एक दफा धोने के बाद कलर फेंट होना शुरू हो जाता है, फैब्रिक खराब हो जाता है, तो क्वालिटी कैसे चेक की जाती है कि ये अच्छी क्वालिटी है? सबसे पहले तो होती है देख के पता चलता है उसकी शाइन कैसी है। एक तो होती है फेक शाइन, अगर तो फेक शाइन है इसका मतलब वो प्रोबेबली फेक है, ठीक है, सिंथेटिक है। लॉन सिंथेटिक में नहीं आती है, ठीक है, तो फिर वो लॉन है ही नहीं, वो कोई और फैब्रिक है। फिर दूसरी चीज आ जाती है टच करके हम उसे फील करते हैं, ठीक है। जब हम उसे फील करते हैं, अगर तो हमारे हाथ में वो बहुत रफ महसूस हो रही है, उसका धागा महसूस हो रहा है, ठीक है, थोड़ी फ्रिक्शन है, इसका मतलब वो लो क्वालिटी की है। बट अगर वो फील करते हुए हमारे हाथ में मुलायम महसूस हो रही है, हमें धागों की इतने रेशे नहीं महसूस हो रहे हैं, इसका मतलब उसकी क्वालिटी अच्छी है। वो जितनी मुलायम है वो उतनी अच्छी है। okay. दूसरा मैं आपको बताऊं, लोगों को ना थोड़ा सा एजुकेट करने की भी जरूरत है प्रिंट्स के अकॉर्डिंग। मैं बहुत सी खवातीन को ऐसे देखती हूँ जो ब्रांड उन्होंने पहने होते हैं लेकिन डिजाइन ब्लर होता है, तो मैं इनको जरूर ये सजेस्ट करूंगी कि कभी भी ब्लर डिजाइन ना लें जो धुंधला होता है। शार्प डिजाइन हमेशा लेना चाहिए, और वो हम क्योंकि डिजाइनर है हमें पता है वो किस तरह से बनते हैं, उसकी टेक्निक क्या होती है। दूसरा, फैब्रिक को इस तरह से देखें कि प्रिंटिंग जब उसके ऊपर हुई है तो उसमें व्हाइट लाइंस तो नहीं आ रही। अपना ये चेक करें कि प्रिंट मिस तो नहीं है कहीं पे। जब आप कोई अपने क्वालिटी के अकॉर्डिंग कोई प्रोडक्ट खरीद रहे हैं तो वो ये सारी छोटी छोटी चीजें जो है ना, वो अगर खुद से इसको देखेंगे तो बहुत जल्दी इनको पता चल जाएगा कि फैब्रिक को किस तरह से हम लोगों ने जो है चेक करना है कि ये अच्छा है, क्वालिटी वाला है या नहीं है। अच्छा, अब जो देखा जाता है, लास्ट सीजन भी यही था कि बहुत प्रिंट था, बहुत ज्यादा, और अभी भी मेरे ख्याल में जो मैंने 1-2 विजिट से किए हैं, जो नई नई लॉन आ रही है, बहुत प्रिंट है उस पे। तो समटाइम लोग पसंद नहीं करते हैं कि ज्यादा प्रिंट पहना जाए, तो अब जैसे कि शलवारें इन हो रही हैं, तो शलवार के साथ बहुत लाइट प्रिंट का जो कुर्ता होता है वो अच्छा लगता है। तो इसमें डिजाइनर का क्या फोकस होता है? ये भी डिमांड होती है कि हाँ, बहुत ये डिमांड प्रिंट होना होती चाहिए? है। नहीं, ये डिमांड होती है। जैसे मैं अभी आपसे कह रही थी ना कि हम हमारा एज ग्रुप जरूर देखते हैं कि हमारा एज ग्रुप क्या चाह रहा है। उसी तरह भी जैसे अब स्प्रिंग है ना, तो अब खवातीन चाहेंगी कि ब्राइट कलर्स होए, येलो होए, पिंक होए, इस तरह के कलर्स हों। और जब हम थोड़ा जाएंगे ना ईद वाली साइड पे, देन वो हमसे डिमांड करेंगी बहुत ज्यादा एम्ब्रॉयडरी वाले, पैचेस वाले कपड़े और वो सारी चीजें। फिर जैसे जैसे समर वाइंड अप हो रहा होगा, देन पेस्टल टोन्स, क्योंकि उस टाइम पे बहुत गर्मी होती है, तो आप नहीं पहन सकते एम्ब्रॉयडरीज वाले कपड़े, आप नहीं पहन सकते शिफॉन्स और ये सारी चीजें। फिर वो कहेंगे प्लेन कुर्ताज हों विद वाइट शलवार, और वो, और आप रेगुलर देखेंगे खवातीन को कि उन्होंने मार्केट में चीजें पहनी होती बड़ा हैं। इंटरेस्टिंग सा सवाल है कि आप हर सीजन ही फिर डिजाइन तैयार करते रहते हैं। एक कॉलर ले लेते हैं, फिर मैं जवाब देती हूँ। शुमाइला लाहौर से। यस शुमाइला, अस्सलाम वालेकुम, क्या पूछना चाहेंगी? अस्सलाम वालेकुम सलाम। सबसे पहले तो मैं आप लोगों के शो की तारीफ करूंगी। थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया आपका। बहुत कामयाबी और तरक्की दे। और मैं क्वेश्चन ये पूछना चाह रही हूँ कि इनकी जो लॉन है उस ब्रांड का नेम क्या है, और सेकंड क्वेश्चन मेरा ये है कि आजकल कौन से कलर्स इन है, और प्राइस रेंज जरूर बताइएगा। बहुत बहुत अहम सवाल किया आपने शुमाइला, थैंक यू शुमाइला जी। अच्छा, पहले तो ये कि हम लोगों का जो ब्रांड है वो लैपिस लजूली है, और ये MM आलम रोड, लैपिस लजूली, ये MM आलम रोड पे है। और नाम क्यों रखा आपने? क्योंकि ये रशियन ब्रांड है, और लैपिस लजूली बेसिकली रशिया में भी लॉन पहनते हैं? नहीं, लेकिन वो ये ईस्टर्न वेयर है। लैपिस लजूली एक स्टोन है जो बेसिकली यूज होता था ट्रेडिंग में,
पहले वक्तों में। Okay. तो जब अभी यहाँ पे ये ब्रांड आया है तो हम लोगों ने थोड़ा सा लोगो पे और ये इसके नाम पे और बाकी चीजों पे काफी वर्किंग की है कि ये अगर उनकी इन्वेस्टमेंट है यहाँ पे तो देन इट शुड बी लाइक लैपिस लजुली जो पहले वक्तों में ट्रेडिंग में और इनमें यूज होता है। तो कलर्स वो पूछ रही थी कि क्या कलर मैंने क्या पहननी चाहिए। हाँ, मैं अभी थोड़ी देर पहले ही इस सवाल का जवाब वैसे दिया भी है, लेकिन चलें दोबारा दे देते हैं कि अभी इनकी डिमांड है कि ये क्या चाह रही हैं, ये कौन सा कलर पहनना चाह रही हैं। तो अभी स्टार्टिंग पे तो मेरे ख्याल में स्प्रिंग आ रहा है, इन्हें ब्राइट कलर से स्टार्ट करना चाहिए। डिमांड से ज्यादा ना, अगर किसी ने गर्मी है और ब्लैक कलर धूप में पहना हुआ है, ये बहुत डार्क रेड पहना हुआ है, तो ये क्या पहना हुआ है, मतलब पहला ख्याल ही यही आता है। लेकिन आप ये देखें कि उन्होंने पहना हुआ है, इसका मतलब कि ही वांट्स टू पहनना चाहती हैं वो। तो ये वही बात आ गई कि डिमांड क्या है। तो हम तो एज डिजाइनर हर चीज स्टोर में भर देते हैं, तो वो जिसको जो पसंद है वो खरीदे। रमशा ना, इकरा आप बिल्कुल खामोश बैठी हुई हैं। आपकी डिजाइन भी खामोश है या बोलते होंगे? मुझे तो लगता है आप हर वक्त डिजाइन सोचती रहती हैं। मुझे आप ये बताएं लगता कौन है से कि कलर्स पहनने चाहिए जब समर स्टार्ट हो रहे हो, तो कैसे हो, थोड़े वाइब्रेंट हो कलर्स हो, और समर में तो बिल्कुल लाइट कलर्स हो, क्योंकि बहुत गर्मी होती है और गर्मी में तो हम बिल्कुल लाइट कलर्स पहनना चाहते हैं। डार्क में तो लगता है वैसे ही बहुत गर्मी लग रही है, तो समर में हम ज्यादा कोशिश यही होती है कि हम लाइट कलर ज्यादा वेयर करें। और जाती गर्मियों में क्या पहने? जाती गर्मियों में कुछ डार्क पहन ले, कुछ लाइट पहन ले, मिक्स पहन। और ईद पे क्या पहने? ईद पे तो कुछ ओकेजन जो होना चाहिए, कुछ फैंसी लुक होनी चाहिए, क्योंकि उसमें हम एम्ब्रॉयडरी ज्यादा यूज करते हैं। और हमें इस शो में क्या पहनना चाहिए? दुआ को क्या पहनना चाहिए? लॉन, इफ यू वांट टू वियर लॉन, लैपिस लजुली पहन रही हूँ। यस, कांग्रेट। तो रिमशा, लास्ट कमेंट कि अब जैसे कि कलर की बात हो रही है, आपसे भी वही कि हर डिजाइनर की ज़ाहिर सोच डिफरेंट होती है। आप क्या सोचते हैं कि गर्मियों में ओवरऑल कैसे कलर्स होने चाहिए, क्या प्रिंट होना चाहिए, डार्क लाइट? यहाँ पे हम थोड़ी सी कलर थ्योरी पे आ जाते होते हैं एज अ डिजाइनर, ठीक है, क्योंकि जो डार्क कलर्स होते हैं वो बहुत ज्यादा हीटअप होते हैं, ठीक है। गर्म वार्म कलर्स, कूल कलर्स आते हैं। हमारा एक कलर व्हील होता है, हम उसमें से चूज करते हैं। जो वार्म कलर्स होते हैं उसे हम सर्दियों के लिए रखते हैं, जिसमें रेड, ऑरेंज, ठीक है, ये वाले सारे टोन्स आ जाती हैं। उसके बाद ब्लूज की जो टोन्स हैं वो हमारी कूल कलर्स में आती हैं। तो अभी वो पूछ रही थी कि कौन सा कलर इन है, तो ब्लूज, पर्पल्स एंड आई थिंक सो ये वाले कलर्स मोस्टली, येलो, लाइक कूल कलर्स में से चूज करें। ओके, थैंक यू सो मच इकरा, रमशा एंड महक, आप तीनों का बहुत शुक्रिया। बहुत इंटरेस्टिंग बातें आपने की। खवातीन को यकीनन ये बड़ी अच्छी लगी होंगी ये बातें, क्योंकि जो यस, मॉडल का नाम जो है ना वो है जी ओलिसिया। Okay, she's basically Russian, और इसी ब्रांड के साथ अच्छी लग रही है इस ड्रेस में, इस लॉन का ये जो स्टाइल है ये आप पर बहुत अच्छा लग रहा है। But do you enjoy wearing lawn here in Pakistan? Okay. रशिया में लॉन पहनते हैं? ओके, थैंक यू सो मच। गेस्ट का बहुत शुक्रिया। एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आएंगे और हम बात करेंगे थोड़ी आर्ट की। बिल्कुल, जिस तरह आज कपड़ों के रंगों की हमने बात की, अब हम तस्वीरों के रंगों की बात करें, क्योंकि अक्सर हमने सुना है तस्वीरें बोलती हैं। तो आज हम आपको बताएंगे कि वाकई तस्वीरें बोलती हैं, ऐसा है या नहीं, लेकिन ये सब कुछ होगा एक ब्रेक के बाद। Stay with us.